बुद्ध कहते थे कि ध्यान से पहले मौन जरूरी है। जब भी कोई नया व्यक्ति उनके संघ में आता तो सबसे पहले उसे शांत रहना सिखाया जाता। आज की दुनिया में चारों तरफ इतना शोर है कि मानसिक शांति खोना आम बात हो गई है। ऐसे माहौल में अगर इंसान हर रोज थोड़ी देर भी मौन का अभ्यास करे तो उसका दिमाग शांत होने लगता है, तनाव कम होता है और गुस्से पर नियंत्रण भी बढ़ता है। एक दिन शाम के समय गुरु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत मेरी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सब शिष्य हैरान थे कि आखिर बात क्या है। कुछ सोचने लगे कि शायद कोई गलती हो गई है, तो कुछ सोचने लगे कि गुरुजी कोई विशेष ज्ञान देने वाले हैं। अगले दिन सुबह सभी नदी में स्नान करके समय पर आ गए। गुरु ने कहा, आज मैं तुम सबको मौन रहने के फायदों के बारे में बताऊंगा। जिंदगी में कुछ ऐसे मौके होते हैं जब चुप रह जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। मैं तुम्हें ऐसे 10 मौके बताऊंगा जहां अगर तुमने मौन धारण कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। गुरु ने कहा, पहला मौका, जब आपके पास किसी विषय पर तथ्य ना हो तो चुप रहना ही बेहतर है। बिना जानकारी के बोलने से ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं होती, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा गिरती है। लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। दूसरा, जब आपके शब्द किसी को मानसिक चोट पहुंचा सकते हों। आप किसी को नीचा दिखाकर कभी महान नहीं बन सकते। किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने से आप केवल खुद की इज्जत कम करते हो। बोलो तो सम्मान के साथ, हर शब्द में विनम्रता हो। तीसरा, जब कोई आप पर क्रोध कर रहा हो, उस समय चुप रहना आपके संयम की निशानी है। गुस्से में दिया गया जवाब केवल आग में घी डालता है। जैसे एक सांप तलवार को लपेटकर खुद को ही घायल कर लेता है, वैसे ही गुस्सा भी हमें भीतर से काटता है। ध्यान और मौन ही गुस्से का इलाज है। चौथा, जब कोई मुद्दा आपसे जुड़ा ना हो। दो लोगों के झगड़े में तब तक मत बोलो जब तक वो खुद तुम्हें ना बुलाएं। फालतू की दखलंदाजी से केवल आपकी ही छवि खराब होगी। पांचवां, जब आपके शब्द किसी मित्र या उसके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हों। हर बात को जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती। बिना चिल्लाए बात कहने की आदत डालो, नहीं तो चुप रहो। आवाज में मिठास होनी चाहिए, क्योंकि शब्द रिश्ते भी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। छठा, जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तब सिर्फ सुनो, मत बोलो। जो आज दूसरों की बुराई कर रहा है, वो कल आपके भी कर सकता है। समझदारी इसी में है कि ऐसे माहौल में चुप रहो। सातवां, जब कोई आपकी भावना को समझने में असमर्थ हो। अगर सामने वाला आपके दर्द को नहीं समझ पा रहा या समझना नहीं चाहता, तो वहां चुप रहना ही सबसे सही है। हर किसी के सामने अपना दिल खोलना ठीक नहीं होता। जब आपको लगे कि कोई आपको सच में समझ रहा है, तभी अपने जज्बात साझा करो। आठवां, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो, उस समय बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना। वो आपसे समाधान नहीं, समझ चाहता है। उसका दुख सिर्फ उसे ध्यान से सुनकर भी कम किया जा सकता है। ऐसा करके आप उसके भरोसेमंद बनते हो। नौवां, जब आपके आसपास दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हों जो गाली गलौज कर रहे हों, वहां चुपचाप निकल जाना ही सबसे बेहतर है। बहस करके आप उन्हें नहीं बदल सकते। जब उनका मन शांत होगा तभी वो समझने के लिए तैयार होंगे। 10वां, जब आपने कोई सफलता हासिल की हो, हर किसी के सामने अपनी कामयाबी का बखान मत करो। सब लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते। बहुत से लोग अंदर ही अंदर जलते हैं। आपकी बातों से उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल हो जाते हो तो दुनिया खुद जान जाती है, उसे बताने की जरूरत नहीं होती। गुरु ने अंत में कहा, अगर तुम इन 10 मौकों पर मौन रहना सीख गए तो तुम्हारे जीवन में शांति, समझदारी और गहराई आ जाएगी। बोलने से ज्यादा जरूरी है कब चुप रहना है, ये जानना, यही असली ज्ञान है। अगर आपको ये बातें सार्थक लगीं तो इस चैनल से जुड़िए ताकि ऐसी और सीखें आपके जीवन का हिस्सा बनती रहें।